शमशान में डर सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि वहां जो भी खड़ा है वो उदास है, दुखी है। शमशान एक ऐसी जगह है जहां निगेटिव वाइब्रेशन का बोलबाला है, इसलिए शमशान में डर लगता है। देखो वाइब्रेशन कितनी बड़ी चीज है। और मंदिर में अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि सभी उत्साहित हैं, खुशी है। लोग कहते हैं ना कि भैया मंदिर गए और इतना बढ़िया लगा, भैया भगवान को दो। भगवान, मूर्ति पूजा तो एक बहुत बड़ा साइंस है। तो सिद्ध नव निधि के दाता। अब यहां खतरा है मिटने का, बहुत बड़ा खतरा। ये स्तर पे पहुंचकर बहुत अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो गए, बहुत अच्छे अच्छे। आदमी पानी पे चलेगा, आप गंगा नदी पे चल के नदी क्रॉस कर गए, यहां मैं को। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताए। अब जब व्यक्ति पैदा होता है, जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है तो जन्म से कम 10 साल तक उसको दुनिया का कोई एहसास नहीं होता। जीवन, उद्देश्य कुछ नहीं। मतलब जन्म से लेके 10 वर्ष तक मिनिमम, कभी कभी 20 भी हो जाता है। मतलब उसको जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, कुछ भी पता नहीं होता। इसको बाल अवस्था कहते हैं। बड़ी प्यारी अवस्था, बहुत प्यारी बाल अवस्था, बड़ी प्यारी अवस्था। ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई तनाव, ना कोई स्ट्रेस। भारत एक अपवाद है। भारत एक अपवाद इसलिए क्योंकि यहां के मां बाप नर्सरी से चाहते हैं कि बच्चा अंग्रेजी बोले, नर्सरी से चाहते हैं कि बच्चा हर सवाल का जवाब दे, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लगे। मतलब बच्चा नहीं उनके लिए। मैं जितने घरों में जाता हूं, ज्यादातर घर के लोग कहते हैं सर हमारा बेटा 1 में है, 1 में सारी टेबल आती है इसको। लो, नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है। यहां इतने बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे, उनको टेबल पेबल कुछ आती ही नहीं। ये बड़ी प्यारी अवस्था है। इसमें अगर बच्चे को संस्कार दिखाया जाए, बताया ना जाए, मेरी बात गौर से सुनिएगा, इस फेज में अगर बच्चे को संस्कार दिखाया जाए, क्या दिखाया जाए? संस्कार, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। जैसे मैंने कई बार इस बात का अनुभव किया कि अगर मैं बैठ के पढ़ रहा हूं तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ बैठ के पढ़ते हैं। कहने की जरूरत ही नहीं है, कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं बैठ के पढ़ रहा हूं तो मेरे बच्चे भी बैठ के पढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर संस्कार सिखाने की कोशिश की जाती है, वो भी जबरदस्ती। 95% लड़के, बच्चे, बेटा बेटी इतना दमन से गुजरते हैं इस दौर, इतने दमन से। घर में परिवार दमन करेगा, मां बाप दमन करेंगे, स्कूल में टीचर दमन करेगा, सब। ये दमन 15 साल के बाद जहर बनना शुरू हो जाता है।
15 साल के बाद शक्ति आनी शुरू हो जाती है, शारीरिक। इसके बाद संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, 15 साल के बाद एक जीवन शुरू होता है। 15 साल के बाद जब व्यक्ति समाज रूपी धारा में एंटर करता है, समाज रूपी धारा, समाज रूपी धारा में वो शामिल होता है। 10th, 12th, IIT, नीट, यहीं से वो कहानी शुरू होती है। 10th, 12th, IIT, नीट, अब तो यहीं से लोग सिविल की भी तैयारी करने लगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और 20 वर्ष के बाद व्यक्ति महाभारत का हिस्सा हो चुका होता है। महाभारत मतलब सामाजिक चुनौतियां। बीस वर्ष के बाद व्यक्ति सामाजिक चुनौतियों का हिस्सा बन जाता है। समाज में पहचान, सम्मान, धन, रिश्ते, ये सब अब उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। रिश्ते, पहचान, धन, सम्मान, अब यहां जिस व्यक्ति को यहां दिशा मिल गई 20 वर्ष पे, जिस व्यक्ति को यहां दिशा मिल गई 20 वर्ष पे, वो 20 से 30 वर्ष के बीच में अपने जीवन को साध लेगा। मतलब जन्म से 20 साल, जन्म से 10 साल संस्कार दिखाया जाए, सोचना सिखाया जाए, लिखना सिखाया जाए, खेलना सिखाया जाए, बताया ना जाए। जन्म से 10 साल, मतलब जन्म से 10 वर्ष तक उसे चीजें सिखाया जाए, सोचना सिखाया जाए, खेलना सिखाया जाए, लिखना सिखाया जाए, देखना सिखाया जाए, ये सब चीजें सिखाई जाए, दबाव नहीं कि बेटा रिक्शा वाले को कोई न्यू ईयर पे कार्ड दे रहा है, नहीं, मिठाई का डब्बा नहीं, गिफ्ट नहीं, क्यों? ये दिखाया जाए। दस से 20 वर्ष का जो जन्म है, यहां उसे योग और ध्यान से जोड़ना शुरू किया जाए, शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति। और 20 वर्ष के बाद जब वो जीवन के महाभारत में कूदेगा, बीस वर्ष के बाद जब वो जीवन के महाभारत में कूदेगा, उसको सोचना आता होगा, उसको खेलना, लिखना, देखना, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, इन सारी शक्तियों के साथ जब वो समाज की महाभारत में कूदेगा, तो कलाम बनकर निकलेगा, गांधी बनकर निकलेगा,
अंबेडकर बनकर निकलेगा, किरण बेदी बनकर निकलेगा। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं पढ़ो। 20 वर्ष के बाद उसके पास जीवन में सिर्फ एक चीज होती है, डिग्री। कुछ की बहुत अच्छी होती है, 90, 95, 97, 98, लेकिन आंतरिक शक्तियों का अभाव होता है। और इस आंतरिक शक्ति के अभाव के परिणाम स्वरूप भारत जैसे देश, जहां माया अपना सर उठा चुकी है, भारत माया अपना सर उठा चुकी है। मॉल ये आज माया के मंदिर हैं, बार ये आज माया की लाइब्रेरी है। प्रोडक्ट्स ये माया के दूत हैं, उत्पाद। $1990 से पहले सिर्फ एक घड़ी थी, HMT। आज आप घुसो घड़ियों की दुकान, एक से एक ब्रांड। 1990 से पहले एक जूता था बाटा और BSC। 1990 से पहले कपड़ा मतलब रेमंड। बार का तो कोई तुक ही नहीं उठता था। मॉल और इन सब के साथ साथ फोन, सोशल मीडिया, मोबाइल, जिसने माया को प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में बैठा दिया है। आज के समाज में डिस्ट्रैक्शन जन्मजात मिल रहा है। पहले तो लोग शहर जाते थे तो बर्बाद होते थे कि भैया शहर जाइए, मिट जाइए भैया, शहर जा पहले भैया इनके शादी कह दो भैया। अब तो जन्मजात डिस्ट्रैक्शन, पैदा होने के साथ साथ मोबाइल दिखा के बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। मोबाइल से बच्चों को उलझाया जा रहा है। मोबाइल से बच्चों को शांत किया जा रहा है। 4 लोग ऑफ बैठ के बात कर रहे हैं, मम्मी पापा दोस्त आए हुए बात कर रहे हैं, और बच्चा खुराफात कर रहा है। मोबाइल लिया, अंदर कमरे में भाग गया। अब वो अंदर कमरे में क्या कर रहा है उसको तो बताया गया ना कि XXX रोमन नंबर है। रोमन नंबर है, उसने टाइप कर दिया, उसने देखा नंगे रोमन बाहर निकल रहे हैं। आज का समाज बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है, बहुत। इस पे आप गौर करिए, आप सब लोग, नहीं तो आने वाला समय बहुत खतरनाक हो जाएगा। किसी गुरु की शरण में आइए, क्योंकि जैसे ही आप गुरु की शरण में आएंगे, उसकी ऊर्जा आपके सांसों को पकड़ेगी। तो ज्ञान सबसे पहले कहां आएगा? सांस, सुरा, फिर मन, फिर इच्छा, फिर क्रियात्मक रूप। शमशान में डर क्यों लगता है? वहां भूत है? नहीं, वहां जो भी खड़ा है वो उदास खड़ा है। शमशान में डर सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि वहां जो भी खड़ा है वो उदास है, दुखी है। शमशान एक ऐसी जगह है
जहां निगेटिव वाइब्रेशन का बोलबाला है, इसलिए शमशान में डर लगता है। देखो वाइब्रेशन कितनी बड़ी चीज है। और मंदिर में अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि सभी उत्साहित हैं, खुशी है। लोग कहते हैं ना कि भैया मंदिर गए और इतना बढ़िया लगा, भैया भगवान को दो। भगवान, मूर्ति पूजा तो एक बहुत बड़ा साइंस है। मूर्ति पूजा भारत में एक बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़े विज्ञान का हिस्सा है। भाई स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ब्राह्मण है। कबीर निर्गुण, तो उसका मतलब मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए? नहीं, मूर्ति पूजा भारत में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा। इसका पहला उद्देश्य क्या है? कि हम सब पत्थर हैं, गुरु चाहिए। छीनी हथौड़ी से गढ़ने के लिए पहला फेस, यह मूर्ति पूजा का पहला उद्देश्य है, गुरु चाहिए। दूसरा, दर्शन। हम किस रास्ते पे चल रहे हैं? हम ध्यानी हैं तो हनुमान जी। हनुमान जी से बड़ा ध्यानी कौन? ध्यान ने अष्ट सिद्धियां दे दी। अगले एपिसोड में बताऊंगा 8 सिद्धियां। ध्यान से अष्ट सिद्धि 9 निधियां मिलती हैं। एक साहब मुझे मिले, कहे अरे आप बहुत हनुमान चालीसा की तारीफ करते हैं, हम 20 साल से पढ़ रहे हैं। हमने कहा बताओ 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? तो अगर आप हनुमान जी का मंदिर जा रहे हैं तो इसका मतलब आप ध्यानी हैं, और अगर आप ध्यानी हैं तो 8 सिद्धियां 9 निधियां पैदा होंगी, फल मिलेगा। यार कोई भगवान की यहां MP MLA की पूजा करो तो फल मिलता है, यहां SP कमिश्नर के डेली घर जाओ तो फल मिलता है, और तुम 20 साल भगवान की पूजा करोगे तुम्हें फल ही नहीं मिलेगा। तरीका गलत होगा तुम्हारा। अगर आप शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो आप योगी हैं। अगर आप भगवान राम के मंदिर जा रहे हैं तो आप त्यागी हैं और तपस्वी हैं। तो जब आप मंदिर जा रहे हैं ना, आज का आदमी ऐसे ही जा रहा है, जल्दी में है, गया एक डिब्बा मिठाई पकड़ाया, पंडित जी चढ़ाए, भाग आया। गढ़ना है। किस दर्शन के रास्ते पे चल रहे हैं? भाव। जब आपका विकास होने लगेगा तो भाव। भाई रामकृष्ण परमहंस काली के बहुत बड़े पुजारी, मां काली, लेकिन अंतिम में उन्हें मां काली को भी छोड़ना पड़ा। तोतापुरी जी ने छुड़वाया। भाव। आप मंदिर में पहुंच गए तो आप क्लियर हैं कि आप साधना करने आए हैं। यहां कोई हिसाब नहीं, कोई गणित नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं, और उद्देश्य कि दर्शन करना है। किसका? अपने अंदर के भगवान का। इसलिए मूर्ति पूजा भारत में एक बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है। जो आज लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं ना, गए एक लोटा पानी चढ़ाए, तो दिन भर चाहे अपने ऊपर बारिश कराए, तुम्हारे एक लोटे पानी मरा हुआ है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा के साथ साथ किसी एक जागृत व्यक्ति की शरण में आपको आना होगा। वाइब्रेशन, शमशान की वाइब्रेशन और मंदिर की वाइब्रेशन मैंने बताया।
ऐसे ही जब आप किसी जागृत व्यक्ति के संपर्क में आएंगे, आपकी सांसें चार्ज होंगी, फिर ये ज्ञान सांसों से मन तक पहुंचेगा कि यार इस आनंद को हमें भी लेना है। फिर ये मन से इच्छा बनेगा और इच्छा से क्रियात्मक रूप लेगा, और फिर आप साधना करते करते राज ऋषि के स्तर पे पहुंच जाएंगे। आपके पास सिद्धियां आ जाएंगी, रिद्धियां आ जाएंगी, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता। अब यहां खतरा है मिटने का, बहुत बड़ा खतरा। ये स्तर पे पहुंचकर बहुत अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो गए, बहुत अच्छे अच्छे। अब आदमी पानी पे चलेगा, मतलब आप गंगा नदी पे चल के नदी क्रॉस कर गए, यहां मैं को बड़ी मजबूती मिलती है, बहुत। मतलब यहां मैं ही भगवान बनने के फिराक में पड़ जाता है। मैं को मिटना है तब भगवान निकलेगा, पत्थर टूटेगा तब मूर्ति निकलेगी। लेकिन इस अवस्था में जो मैं है, मैं अहंकार जो है, वो अति बेहोशी का शिकार हो जाता है, वो स्वयं को भगवान मान लेता है, और यहीं पर वो नष्ट होने के खतरे में आ जाता है। तो दूसरे श्लोक में आज थोड़ा तो तीसरे श्लोक में दूसरा हमने चर्चा किया कि राजऋषि के पद तक पहुंचता खतरा बढ़ जाता है, मिटने का खतरा, क्योंकि मैं ही भगवान की स्थिति में आ जाता है। क्या इस विशेष स्थल पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, जो मेरे आश्रित है, मेरे प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, वो नष्ट नहीं होते। तो तीसरे श्लोक में वो कहते हैं कि सा एवायम मया त्यद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तों में सखा चेति रहस्यम होत दुत्मम। वही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है, और यह योग उत्तम रहस्यपूर्ण है। क्या है? उत्तम रहस्यपूर्ण। एक्चुअली ये साइंस ऐसी है अध्यात्म की, ये एक आंतरिक घटना है, इसको कभी प्रूव नहीं किया जा सकता। एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंशियल है, ये सपना है। अब चूंकि बहुत लोग देखते हैं तो मान लेते हैं कि सपना आता है। जिसने जीवन में कभी सपना देखा ही नहीं, अगर आप उससे कहें कि मैंने सपना देखा, वो कहेगा झूठ बोल रहे हो, अबे हमें क्यों नहीं आया आज तक सपना। अध्यात्म एक आंतरिक प्रक्रिया है, उसके लक्षण दिखाई पड़ेंगे, उसमें हो क्या रहा है ये नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये उत्तम रहस्यपूर्ण है। तो कहते नहीं ध्यान करने से क्या होगा भैया, ध्यान करने से अगर पैसा आ जाता भैया तो सबके पास ना आ जाए भैया, फिर पश्चिम वाले भैया ध्यान ना करे भैया। पश्चिम के पास ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर ध्यान करने से विकास होता तो पश्चिम, यूरोप, अमेरिका, यहां सब लोग ध्यान करते हैं? नहीं। इनकी शिक्षा व्यवस्था बड़ी प्यारी है, जनसंख्या बहुत कम है, आर्थिक समृद्धि है, तकनीकी विकास है। तो उनके पास अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा पहनना है, अच्छा रहना है, पर अशांति उनके पास भी है।
ध्यान से होश बढ़ता है। बस ध्यान सिर्फ एक चीज करता है, ध्यान आपके होश को बढ़ाता है। होश डिसिप्लिन पैदा कर देता है। ये होश डिसिप्लिन पैदा करेगा, और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क तो ये उत्तम रहस्यपूर्ण है, क्योंकि ये शुद्ध आंतरिक घटना है, और ऐसी घटना है जो गूंगे का गुड़ है। जैसे मुझसे बहुत लोग कहते हैं, बहुत, खासकर जो गोंडा के लोग हैं जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है, वो कतई मानने को तैयार नहीं है आज का जो मेरा जीवन है। इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कहता हूं, बड़े बाबा लोग हैं, संत लोग हैं, ऋषि लोग हैं, वो भी आपसे कहते हैं, लेकिन मैं जिस आत्मविश्वास के साथ आपसे कहता हूं, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कोई कहता था वदोजा भीख मांगेंगे, कोई कहता था मेरे पिताजी से, माताजी से कि भैया ऐसा करो यार, एक कहूं 50 गज की एक दुकान उकान ले लो, नहीं तो क्या करिए ये। कोई कहे मम्मी के साथ कचहरी में बैठो। एक हमारे दोस्त हो कहे हम IAS बन जाएंगे तो तुमको अपना ड्राइवर रख लेंगे। अच्छी बात थी, बढ़िया था, वो प्रेम का प्रतीक था, बुरा नहीं था। लेकिन 90% लोग जो मुझे जानते थे वो कहते थे कि ये कुछ न कह पाई हैं। लेकिन फिर गुरु मिला, ध्यान मिला, मन दिखाई पड़ा, होश पैदा हुआ, और पूरी जीवन धारा बदल गई। जिस दिल्ली शहर में मेरे पास पानी का बोतल खरीदने का पैसा नहीं था, वहीं आम आदमी पार्टी ने मुझे टिकट खुद दिया, सम्मान में दिया, प्रेम में दिया। तो इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति बदल सकता है, और हर व्यक्ति को बदलना चाहिए। कैसे? अगले एपिसोड में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।